गुड इवनिंग बच्चों। आइए आज आपको 10 के दम जो सीरीज चल रही है उसमें आपको थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में जो असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाइज और असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाइज और मैचिंग के क्वेश्चन है वो आपको दिए जा रहे हैं। आइए पहला आप देखिए, आप सामने क्वेश्चन क्या है। 10 calorie heat is kilocalorie heat is required to convert 15 gram of ice at 0 degree centigrade to steam at 100 centigrade, है ना। ये स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट आपका सही है बेटा? इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए क्या आपको जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो 10 किलो कैलोरी है। आइए चेक करते हैं भाई। पहला स्टेटमेंट देखा तो बेटा आपको देखो 0 डिग्री के आइस से क्या करोगे, 0 डिग्री के वाटर में आ जाओ। 0 डिग्री के आइस से क्या करोगे, 0 डिग्री के वाटर में आ जाओ। 0 डिग्री के वाटर से क्या करोगे, 0 डिग्री के वाटर से 100 डिग्री के वाटर में आ जाओ। और 100 डिग्री के वाटर से आप क्या आ जाओ, 100 डिग्री के स्टीम में आ जाओ। देखो कितना आपको हीट रिक्वायरमेंट होती है, क्या सही है या गलत है। इधर देखो बेटा, अगर जब आप इसमें देखो, आप अगर 0 डिग्री के आइस को 0 डिग्री के वाटर में क्या स्टेट चेंज कर रहे हो तो हीट कैसे निकालते हैं। Q बराबर क्या होता है, m इंटू एल। एम की वैल्यू कितना 15, एल की वैल्यू कितना बेटा 80 हो गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको आप देखो कितना आ रहा है। फिर यहाँ आ जाओ, Q बराबर वाटर से वाटर में आ रहे हो एम एस डेल्टा थीटा। अब यहाँ फिर आपने फेज चेंज किया, फिर Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया। अब आपको क्या हो गया, m इंटू एल। सुनो यहाँ m की वैल्यू क्या है, 15 है। एम एस इंटू डेल्टा थीटा 100 है। यहाँ कितना हो जाएगा भाई, 1500 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, एम एल। एम 15 है, एल कितना है 540 है ना। इसको सॉल्व करोगे, 15 है और ये 540 है किलो कैलोरी, ग्राम कैलोरी। इसको सॉल्व करोगे, यहाँ कितना बेटा, है ना, ये हो जाएगा 1200 हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो आप देखो जरा, इनको सॉल्व करने के बाद पता चल रहा है, आप इसको सॉल्व करो, है ना। 540 है ना, 15 जीरो हो गया, 5 20 जीरो हो गया, 5 बचे 25 दो 0 4 0 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, कितना हो गया 0 0 1 8100। जरा टोटल आप ऐड करो, देखो कितना आ रहा है भाई, है ना 1500, है ना। और कितना हो जाएगा 8100, कितना हो जाएगा 0 0, है ना। 5 2 7 1 8 आ गया, और ये हो गया 8 2 10 हो गया। तो जरा देखो बेटा, आपका इतना कैलोरी मिला। सुनो भाई, आपके पास जो एनर्जी आई वो इतनी कैलोरी की एनर्जी हो गई, है ना। 10 800, इसका मतलब अगर किलो कैलोरी कन्वर्ट करोगे तो 10.8 किलो कैलोरी हो जाएगी, किलो कैलोरी हो जाएगी इतना। तो आप देखो स्टेटमेंट क्या हो रहा है बेटा, क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल नहीं, स्टेटमेंट गलत है। ये 10 किलो कैलोरी है जबकि ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया भाई, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब दूसरे स्टेटमेंट तरफ आ जाओ। द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस at constant temperature and pressure called latent heat of substance। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपका सही है, ये स्टेटमेंट सही है बेटा, है ना। तो आपका पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। ये बेटा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इन द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, आप कहाँ जा रहे हो, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो। द टेम्परेचर डिक्रीजेस until the entire amount of solid substance melt। क्या स्टेटमेंट सही है? आपको बताया गया होगा, हीटिंग कर्व में बताया गया होगा बेटा, कि जब आप क्या करते हो, जब आप टेम्परेचर चेंज कर रहे होते हो तो उस समय स्टेट चेंज नहीं होता है। जब स्टेट चेंज हो रहा होता है, फेज चेंज हो रहा होता है, उसमें उसका सब्सटेंस का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जबकि देखो इन चेंज सॉलिड से लिक्विड आप स्टेट चेंज कर रहे हो, जब स्टेट चेंज करो टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ना कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया भाई, स्टेटमेंट ये रॉन्ग हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट, द फिनोमिना ऑफ रेफ्रिजरेशन इज कॉल्ड
रिलेशन, बेटा रिलेशन ये सही है, ये आपको पता होना चाहिए बेटा, स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ही हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, असर्शन दे रखा आपका, ए गैस डज नॉट हैव ए यूनिक वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, है ना, गैस का स्पेसिफिक यूनिक वैल्यू नहीं होता बेटा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना भाई, ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट सही है। Second statement, specific heat is defined as amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance through the unit degree। ये भी statement बेटा सही है। अगर जो specific heat होती है Q बराबर क्या होता है, एम एस डेल्टा थीटा, S बराबर क्या होता है, Q बाई एम इंटू डेल्टा थीटा। अगर आप देखोगे S बराबर, तो आपको सुनो, अगर यूनिट मास लोगे S बराबर क्या हो जाएगा, अगर M की वैल्यू आपने 1 ले लिया, 1 ग्राम ले लिया, और आपने टेम्परेचर को भी क्या 1 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया, मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1 रख दो, तो एस क्या क्यू के बराबर हो गया। तो यही तो बोला गया कि स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस थ्रू द यूनिट डिग्री। यूनिट डिग्री किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, सुनो भाई, आपका स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी में अंतर होता है बेटा, ये स्पेसिफिक हीट है, हीट कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा। अगर यूनिट डिग्री, यूनिट मास को यूनिट डिग्री चेंज करना चाहते हो उसके टेम्परेचर को, तो उसके लिए जितना हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे आप क्या बोलते हो, स्पेसिफिक हीट बोलते हो। ठीक है भाई, चलो, तो आपका असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है ना भाई, बट आपका ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, दोनों का रिलेशन कुछ नहीं है। क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा भाई, थर्ड, आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। बोथ assertion and reason are true but R is not the correct explanation of A। ठीक है भाई, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। assertion क्या दे रखा, हीट ऑफ 110 जूल is added to gaseous system and it require internal energy of 40 joule, then amount of internal work done is 60 joule। देखते हैं क्या सही है। आपको फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वैल्यू पता है क्या होती है, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है डेल्टा U प्लस में W। आपने क्या किया, हीट को एडेड किया, मतलब हीट को आप जो सिस्टम को दे रहे हो तो पॉजिटिव हो जाए, कितना हो गया 110 जूल, बराबर आपसे चेंज कितना हो रहा है, 1040 चेंज हो रहा है इंटरनल एनर्जी, और आपसे वर्डन पूछा है, वर्डन बराबर क्या हो गया 110 माइनस 40, कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। जबकि आपके पास ऑप्शन में क्या है, आपके पास दे रखा 60, तो बेटा आप ये तो गलत हो गया, असर्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, असर्शन रॉन्ग हो गया। रीजन देखो, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू द हीट एडेड टू सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। ये सही बात है क्या, इधर देखो आपसे इंटरनल एनर्जी पूछा है, तो आपको हीट बराबर क्या होता है, डेल्टा यू प्लस में डब्ल्यू, तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू माइनस डब्ल्यू। अब क्या करा, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू हीट एडेड टू द सिस्टम, सिस्टम में जो हीट ऐड करते हैं वो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव हो गया बेटा, पॉजिटिव क्यू, है ना, माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम, जो वर्क ये माइनस ये लगा, और वर्क डन जो होता है सिस्टम द्वारा वो क्या होता है, वो सिस्टम द्वारा वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये ऑप्शन या आपका स्टेटमेंट भी, ये रीजन बेटा सही, असर्शन क्या है रॉन्ग है, रीजन क्या है ट्रू है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, फर्स्ट बनेगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आजा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, assertion ratio of work done by an ideal monatomic gas to the heat supplied by the gas in isobaric process 2:3। क्या ये बात सही है, अगर रेशियो आप वर्क डन की बात करो तो वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर P इंटू डेल्टा वी, और P इंटू डेल्टा वी बराबर क्या होता है, एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी होता है, बिल्कुल सही बात है। चलो, गैस इन आइसोबारिक प्रोसेस, अगर हम बात करते हैं रेशियो ऑफ वर्क डन बाय एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस टू हीट सप्लाइड बाय गैस इन आइसोबारिक, तो आपसे पूछा गया है W अपान में Q कांस्टेंट प्रेशर पे जो होगा उसकी वैल्यू, उसका रेशियो क्या होगा, जरा देखो, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट देते हैं तो क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट देते हैं तो क्या होता है, क्यू बराबर एन सी पी डेल्टा टी होता है, यही होता है भाई।
अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट देते हो तो Q बराबर NCP डेल्टा T, और वर्क डन आपको क्या है NR डेल्टा T, दोनों का रेशियो निकालना है ना, NR डेल्टा T अपान में NCP डेल्टा T। तो जरा देखो भाई कहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है बेटा, आप देखोगे n से n कैंसिल हो गया, डेल्टा टी, क्या बचा आपका R अपान CP बचा, और C बराबर क्या होता है, CP बराबर क्या होता है बेटा, CP बराबर होता है CP बराबर CV प्लस में R, CV प्लस में R होता है, ये होता है भाई। और सुनो, अब यहाँ से देखो जरा, आपको आपको पता CV क्या होता है, F R/2 प्लस में R, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, मोनोटॉमिक गैस है 3 हो जाएगा, 3R/2 प्लस में R कितना हो जाएगा, 3 2 एकल 5R/2, ये हो गया 5R/2, यहाँ हो गया, जरा देखना ये R है, अपान में क्या हो जाएगा 5R/2 हो जाएगा, तो आपका जो ऑप्शन आया 2/5 आ गया, और आपके पास क्या दे रखा है 2:3 दे रखा है, जो कि बेटा गलत है, जो कि गलत है। आप देखो, मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कि आपसे ये रेशियो पूछा है, वर्क डन अपान क्या पूछा है ना, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये वर्क डन पूछा है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप 5 क्या आ रहा है, 5/2 2/5 आ रहा है, और आपके पास क्या दे रखा है 2:3 दे रखा है, जो रॉन्ग है। इन आइसोबारिक प्रोसेस हीट गिवन इज NCP डेल्टा T, ये रीजन भी सही है, असर्शन रॉन्ग है, तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन आपका पहला जाएगा, असर्शन क्या है बेटा, है ना, असर्शन की है रॉन्ग है, और रीजन क्या है ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आता है बेटा, 6 नंबर क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर आर इंटेंसिव वेरिएबल फॉर द थर्मोडायनेमिक स्टेट, बिल्कुल से बेटा, इंटेंसिव जो मास पे डिपेंड ना करें, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करे। तो आप देखो ना, आप देखो आपके पास क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दोनों स्टेटमेंट आप देखो, है ना, एक्सटेंसिव वेरिएबल ऑफ द थर्मोडायनेमिक स्टेट इंडिकेट द साइज ऑफ द सिस्टम, बिल्कुल अगर एक्सटेंसिव है तो सिस्टम के साइज पे डिपेंड करेगा, और इंटेंसिव हो तो डिपेंड नहीं करेगा, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है भाई, ये भी स्टेटमेंट सही और ये भी स्टेटमेंट सही, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बोथ स्टेटमेंट बेटा करेक्ट है ना भाई, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है, स्टेटमेंट द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर एन आइडियल गैस इज 3R/2, इसका मतलब आपको क्या दे रखा है भाई, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपको CV दे रखा है, CV 3R/2 दे रखा है ना, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कितना दे रखा है, CP दे रखा है 7R/2, CP दे रखा है ना भाई, CP। अब बताओ, ये आपने देखा कि CP CV ये सही है एट कांस्टेंट प्रेशर, भाई इधर देखो, CV अगर आपका 3R/2 है, CP क्या होगा, CV अगर क्या है 3R/2 है, तो CP क्या होता है, CP बराबर CV प्लस में R होता है, मेरा इक्वेशन यही होता है भाई, तो CV कितना है 3R/2 और प्लस में R, तो एक का दो क्या हो जाएगा 5R/2 हो जाएगा, ना कि 7R/2। बेटा स्टेटमेंट आपका पहला क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया भाई, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकेंड पे आ जाओ भाई, Mayer's formula relates the specific heat at constant pressure and specific heat at constant volume for an ideal gas undergoing an adiabatic process। तो बेटा आप देखो क्या होता है, CP माइनस CV इक्वल टू R, ये रिलेट कर रहा है भाई, मेयर इक्वेशन इसी को बोलते हैं, रिलेट कर रहा है, तो जब रिलेट कर रहा है बेटा, तो एक बार बताओ आपका ऑप्शन क्या बनने वाला है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आपका जो आंसर बनने वाला है, आप देखो भाई, आपका आंसर बनने वाला है वो पहला बन रहा है, क्या बन रहा है, पहला, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है बेटा, आ जाओ, स्टेटमेंट फर्स्ट, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, रेशियो ऑफ CP एंड CV, CP एंड CV रेशियो कर रहा है, इसका मतलब आपसे गामा की वैल्यू पूछ रहा है, जरा बता इधर देखो, ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बेटा, है ना, क्यूब ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर के क्यूब यही दे रखा। अब जरा सुनो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, P बराबर हो जाएगा कि T की पावर 3, अब यहाँ से देखो P अपान में T की पावर 3 इक्वल टू K, इसको P T की पावर -3 इक्वल टू K, अब आप इसको आप P T की पावर -3, अब आप इसको उस इक्वेशन में कंपेयर कर दो, कौन सी इक्वेशन में,
तो आपको एडियाबैटिक पता है, पीवी की पावर क्या होता है, गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट। और क्या होता है, इधर देखो भाई, आप देखोगे यहाँ आपको मिलेगा टी की पावर गामा, और पी की पावर क्या हो जाएगा, टी की पावर गामा और पी की पावर वन माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये होता है। आपके पास क्या है, पी टी, पी वन माइनस गामा और टी की पावर गामा इज इक्वल टू के। आपके पास यहाँ इस तरह से आप इसको पीटी की सिंगल पावर हटा दो, तो दोनों में क्या करो, वन माइनस गामा से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, पी और टी की पावर गामा अपान वन माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। अब आप इससे कंपेयर करोगे बेटा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा गामा वन माइनस गामा इक्वल टू माइनस थ्री, ये मिल जाएगा। अब यहाँ से आप सॉल्व करके गामा की वैल्यू निकाल सकते हो। जब आप गामा की वैल्यू निकालोगे, देखो गामा गामा की वैल्यू कितना आती है बेटा, इधर देखो आपके पास, इधर देखो गामा की वैल्यू कितना आ जाएगी, जब इसको सॉल्व करोगे तो आप देखो, चलो इधर देखो भाई, अगर आप सॉल्व करो क्या हो जाए, गामा इक्वल टू माइनस का थ्री और ये प्लस का गामा, माइनस का थ्री और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का थ्री हो गया, और ये क्या हो गया, प्लस का थ्री गामा इक्वल टू गामा हो गया। अब इसको इधर लाओ भाई, ये गामा है, ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, जब सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, ये थ्री यही रहने दो, इसको इधर लाओ, गामा माइनस थ्री गामा इक्वल टू थ्री, ये माइनस टू गामा इज इक्वल टू थ्री, तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू। बेटा आपका पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, ये सीपी बाई सीवी की वैल्यू इतना नहीं आ रही है, पहला स्टेटमेंट बेटा रॉन्ग हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन प्रेशर पी एंड टेम्परेचर टी ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन बाई पी की पावर वन माइनस गामा टी की पावर गामा इज कांस्टेंट। सेकंड स्टेटमेंट सही है बेटा, ये इक्वेशन में देखो तीनों एक साथ लिख रखा है, तो इक्वेशन क्या होता है, सही होता है। तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, तो आपका क्या स्टेटमेंट हो जाएगा, पहला रॉन्ग सही, दूसरा सही, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा भाई, ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाइन्थ में, मैच द, आपको मैचिंग टाइप की प्रॉब्लम है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आपको बताना है, आइसोथर्मल क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, आइसोबारिक क्या होता है ना, प्रेशर कांस्टेंट हो, आइसोकोरिक क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, एडियाबैटिक क्या होता है, हीट कांस्टेंट होता है। जरा देखो आइसोथर्मल क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक बेटा क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट, है ना, आइसोकोरिक भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबैटिक में क्या हो जाएगा, नो हीट फ्लो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर ए का सेकंड, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का पहला, सी का पहला और डी का थर्ड। आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, थर्ड हो जाएगा, नाइन्थ का थर्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग टाइप की प्रॉब्लम ये भी है, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस आपसे वर्डन पूछा गया है। इधर देखो वर्डन अगर आपसे एडियाबैटिक की बात करता है, तो वर्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है, ठीक है भाई, यही होता है। ये जीरो हो गया, वर्डन प्लस डेल्टा यू हो गया, तो आपको वर्डन कहा गया, क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा यू हो जाएगा। अब माइनस डेल्टा यू क्या होता है, अगर आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करते हो, क्या हाफ एन एफ आर डेल्टा टी होता है। अब सुनो, ये एन एफ आर डेल्टा टी, एफ आर बाई टू क्या होता है, एन टीवी डेल्टा टी, ये हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एन हो जाएगा एफ आर बाई टू सी वी डेल्टा टी। तो जरा देखो आप इसको आप सॉल्व करोगे, एन सी वी डेल्टा टी है ना, एन आर डेल्टा टी, तो आप इसको इसको आप इधर से एफ आर को एन सी वी को गामा के टर्म में भी लिख सकते हो, डेल्टा यू क्या हो जाएगा, एन को रहने दे यहीं, सी वी क्या होता है भाई, सी वी का अगर आप गामा के टर्म में लिखना चाहोगे, तो सी वी को गामा के टर्म में लिख सकते हो बेटा, क्या हो जाएगा, आर अपान में गामा माइनस वन होता है, और यहाँ डेल्टा टी होता है। तो जो आपको वर्डन मिलता है, तो डेल्टा यू जो मिला बेटा, अगर निगेटिव आप देखोगे, ये निगेटिव हो रहा है, फाइनल टी टू माइनस टी वन हो रहा है ना, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होता है, हाँ क्या हो जाएगा, टी वन माइनस टी टू, क्योंकि निगेटिव है, तो वर्डन क्या आ जाएगा आपका बेटा, आपको मिल जाएगा एडियाबैटिक का वर्डन मिल जाएगा, ये थर्ड वाला मिल जाएगा, है ना भाई, थर्ड वाला मिल जाएगा। और सुनो, ये और ए का थर्ड हो गया, बी आप मैचिंग करा बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, बी का फोर्थ, आपके सामने फोर्थ देखो, ये आपका बी का फोर हो गया, थ्री आर हो गया, ठीक है भाई, और आइसोथर्मल है ना, तो आपके जो आंसर बनेंगे बेटा ये फोर फोर्थ वाले बन जाएंगे। मैचिंग एक दो मैचिंग आप इसमें करा के बाकी आसानी से आप इसको
कर सकते हो बेटा, ठीक है? थैंक यू।